स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शर्मा आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनुराग में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने प्रश्नावली 7.1 देखा था। आज हम प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ हमको बात क्या ध्यान देनी है, मेरे पास डायरेक्ट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ इसको क्या मान लेते हैं t। आपने अवकलन में भी पढ़ा हुआ होगा, तो इस तरीके से हम क्या इसको मानते हैं, हमने क्या मान लिया, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टी। अब आपको यहाँ करना क्या है, अवकलन करना है। मीन्स अब बताइएगा 1 का अवकलन क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या बनता है 2x dx इज इक्वल डी टी। तो यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया हुआ है, इसका मैंने अवकलन किया। 1 का अवकलन क्या होता है 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x dx हो जाएगा और t का क्या बन जाएगा डी टी। अब भाई इस वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। मीन्स होगा क्या, अब ध्यान दीजिएगा 2x dx हमें क्या लिखना है dt लिखना है। मीन्स होगा क्या, इम्प्लाइज दैट dt अपॉन, इसको हमने क्या माना हुआ t, तो dt अपॉन t क्या हो जाएगा dt अपॉन t। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/x, 1/x, तो 1/x मतलब समाकलन क्या होता है, 1/x का क्या बनता है log x। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप मॉड में दिखाइए चाहे ना, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख दीजिए थोड़ा सा बेहतर होगा आपके लिए। मीन्स हमने लिखा क्या हुआ log t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हमें बात क्या ध्यान देनी है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो हमारे किस में है एक्स के फॉर्म में, तो हमारा आंसर भी किस रूप में होना चाहिए एक्स के ही रूप में होगा। इसलिए हम क्या इसको रिप्लेस करते हैं किससे, टी को हमने क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स डी एक्स। अब हमें यहाँ मानना क्या है, अभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि सर आप तो मान लेते हैं, हम कैसे मानें। तो देखिए आप भी जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हैबिट आपकी भी बन जाएगी, तो आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि कैसे हमें मानना कैसे हमें नहीं मानना है। आइए ध्यान देते हैं। तो देखिए हम मान किसको रहे हैं, लॉग एक्स को हमने क्या मान लिया टी, लॉग एक्स इज इक्वल टी। अब आपको पता होगा log x का अवकलन क्या बनता है, log x का अवकलन बनता है 1/x dx इज इक्वल dt। log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x dx इज इक्वल dt। अब भाई इस वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी log x, बताइए log x में क्या माना t, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाई, अब ध्यान दीजिएगा dx अपॉन x क्या है ये dx अपॉन x, तो dx अपॉन x हमारा क्या बन जाएगा dt। तो हमने लिखा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। अब बताइए होगा क्या, फॉर्मूला हमें पता होगा x टू द पावर n चल रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ध्यान देना, हमें क्या बात ध्यान देनी है, होगा क्या बताइए टी टू द पावर 2 और 1 3 डिवाइड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। मैंने आपसे पहले ही बोला कि हमारा क्वेश्चन जो है एक्स के फॉर्म में है, तो हमारा आंसर भी किस रूप में होगा एक्स के ही रूप में पाया जाएगा। मीन्स टी की वैल्यू क्या हम माने हुए हैं लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3
और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट क्या है, प्लीज़ अगर आपको किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अदरवाइज आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, किस लाइन में क्या दिक्कत है। आइए ध्यान देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x dx। तो इम्प्लाइज दैट, अब बताइए क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। आइए इस बात को यहाँ समझते हैं। तो हम बताइए, हम लिख क्या सके इसको, 1/x हमारा कॉमन है, तो बचेगा क्या, 1 प्लस log x। तो शायद इस लाइन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, अब हमें सोचना है यहाँ पे क्या है, किसको यहाँ t माने। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान किसको रहे हैं, t हमने माना हुआ है लेट 1 प्लस log x इज इक्वल t। अब ध्यान दीजिएगा, t जिसको हम मानेंगे उसका हमें अवकलन करना है, जिसको हम t माने उसका हमें क्या करना है, अवकलन करना होगा। तो इस 1 का अवकलन क्या होता है, 0। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x dx इज इक्वल dt। अब आपको करना क्या है, इस वैल्यू को यहाँ रख लेना है, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा, dx अपॉन x। तो dx अपॉन x वैल्यू क्या है, dt, मीन्स ऊपर वाले पोर्शन क्या लिख देंगे, dt डिवाइड बाई 1 प्लस log x को हमने t माना हुआ, तो हमारे पास बन क्या आ गया, dt अपॉन t। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें तुरंत आप कमेंट करिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो 1/x क्या बनता है, log x। 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। तो 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, log t प्लस कॉन्स्टेंट c। मैं फिर से बोलता हूँ कि हमारे पास चूँकि x के फॉर्म में क्वेश्चन है तो हमारा आंसर भी x के रूप में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, log t को हमने क्या माना हुआ है, 1 प्लस log x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगली प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन कॉस x dx। हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। और एक बात आपको ध्यान क्या देना है, फार्मूला प्लीज, फार्मूला पहले अपने सामने लिख कर रख लीजिएगा, तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 1-2 बार आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, फिर जब आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या होता है, हम माने किसको, किसको हम माने और किसको मान के हमको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट हम यहाँ मानते किसको हैं, cos x को हम t मान ले रहे हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, कैसे माना जाएगा ये आपको भी आ जाएगा, बस करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हम मानते क्या है, हमने माना क्या हुआ है, cos x इज इक्वल t। लेट cos x इज इक्वल t। तो बताइए cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x dx इज इक्वल dt। फिर से मैं बोलता हूँ, जिसको हम t मानेंगे उसे हमें क्या, उसका हमें क्या करना, अवकलन करना है। अब बताइए क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा, साइन x dx। तो साइन x dx को हम क्या मान लेंगे, dt। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये साइन x dx, तो साइन x dx को मान क्या हो जाएगा, माइनस dt। क्या बन जाएगा, माइनस, हमने यहाँ क्या लिख दिया, dt। अब ध्यान दीजिएगा, साइन इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स में क्या माना हुआ, t, तो बन क्या जाएगा हमारे पास ये साइन t। अब हमें करना क्या है, साइन t का हमें समाकलन करना है। तो साइन t या साइन x का समाकलन क्या बनता है, माइनस कॉस एक्स। तो क्या बनता है, माइनस कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट c। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट c। मैं फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन हमारा क्या है, t के यहाँ t के रूप में आंसर जो आया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, x के फॉर्म में बनाएंगे।
अब बताइए मेरे पास t की जगह में क्या माना हुआ है, cos x, तो cos x प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए समाकलन चाहे हो चाहे अवकलन हो, सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर लें, मीन्स इसको साइन 2x बना के सॉल्व कर लिया जाए, या दूसरी चीज हम मान लेते हैं कि इसको, चूंकि हम मानने वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम मान लेते क्या, साइन ax प्लस बी इज इक्वल टी। हमने क्या मान लिया हुआ है, साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब बताइए बन क्या होगा, क्या यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, cos ax प्लस बी। साइन x का अवकलन क्या हो गया, cos x बन गया। अब आपको बात क्या ध्यान देनी है, ये क्या प्योर x है, प्योर x तो है नहीं, इसका हम क्या री अवकलन करेंगे। अब बताइए क्या बन जाएगा इसका री अवकलन, तो री अवकलन हो जाएगा a x का अवकलन कितना होता है, 1 मीन्स 1, और b का क्या बन जाएगा 0, dx इज इक्वल dt। तो शायद इस टाइम किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ cos ax प्लस बी dx इज इक्वल dt। ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में समाकलन का बहुत इम्पोर्टेंस रोल है, और इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस आते हैं, इससे ध्यान दीजिएगा। होगा क्या, अब ध्यान दीजिएगा, cos ax प्लस बी dx इज इक्वल क्या बन जाएगी dt, मीन्स इसकी हम क्या लिख सकते हैं dt। अब हम ये बताइए, ये यहाँ हमारा बूढ़े में इधर क्या चला जाएगा, भाग में, मीन्स हम लिख क्या सकते हैं, इम्प्लाइज दैट cos ax प्लस बी dx इज इक्वल dt अपॉन a। अब इस वैल्यू चलिए हम रिप्लेस कर देते हैं, होगा क्या, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने माना हुआ है साइन ax प्लस बी को हमने क्या माना हुआ है t। अब इसकी जगह बताइए क्या आ गया, इसकी जगह मेरे पास आ गया dt अपॉन a। अब 1/a हमारा कांस्टेंट टर्म मीन्स 1/a इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो आपने क्वेश्चन में क्या हुआ है आपने क्वेश्चन में क्या किया हुआ, x dx का आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, तो हम यहाँ करेंगे कौन सा फॉर्मूला बड़ा चलने वाला है, x टू द पावर n। तो होता क्या है 1/a हमारा वैसे लिखा ही जाएगा, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। आइए आगे ध्यान देते हैं, 1/a हो जाएगा क्या, ये टी स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। बस लास्ट लाइन है, इम्प्लाइज दैट। अब बताइए हम क्या लिख सकते हैं, 1/a टी में हमने क्या माना हुआ, ये मतलब क्या चीज़ है, ये साइन ax प्लस बी, चूंकि यहाँ स्क्वायर तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिएगा। और इसी ध्यान देना, हमें क्या देखिए हमसे गलती कहाँ पे होगी, हम क्या सोचेंगे कि ये पूरे का होल स्क्वायर है, मीन्स करना क्या, मात्र टी का स्क्वायर हमें करना है, मीन्स हमने इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया हुआ, डिवाइड बाई 2 हमारा बचा हुआ है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया हुआ है प्लस कॉन्स्टेंट सी। बस लास्ट लाइन थोड़ा सही कर लीजिए, 1/2a साइन ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एन रूट ax प्लस बी dx। और हमें बात क्या ध्यान देनी है, अब देखिए हम लिख क्या सकते हैं,
implies that integration of ax plus b to the power half dx ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। अभी आपको यहाँ फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। हम इसको मान क्या लेते हैं, ये x मेरे पास है तो होगा क्या बताइए, x की पावर n, फॉर्मूला क्या बनता है x की पावर n+1 अपान n+1। अच्छा, अब आप एक बात बताइए पहले यहाँ पर, क्या ये प्योर x है? ये प्योर x तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करते हैं, मीन्स dy/dx ऑफ ax प्लस b। मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है कि अवकलन में जो डिफरेंशियल में जो अवकलन हो, रे अवकलन जो होता है इनटू में होता है, जबकि समाकलन में जो रे अवकलन तो कहाँ होता है, डिवाइड में, मीन्स भाग में होता है। अब बताइए होगा क्या, ax प्लस b की पावर 2 3/2 डिवाइड बाई 3/2। अब बताइए इससे क्या बन जाएगा, ए एक्स का अवकलन 1 रहेगा प्लस बी का 0 प्लस कांस्टेंट सी। लास्ट लाइन देखते हैं वो क्या जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2/3a अब बताइए क्या बन जाएगा, ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x इन रूट x प्लस 2dx। अब ध्यान दिया, आपको ध्यान क्या देना होगा, क्या मेरे पास डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला है नहीं, ध्यान दें हमको यहाँ करना क्या होगा, इम्प्लाइज दैट, ध्यान दें हम कर क्या रहे हैं, एक्स मेरे पास लिखा ही गया है, मैंने अपने पास से क्या किया, 2 हमने ऐड किया हुआ है और 2 हमने क्या कर दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर दिया हुआ है, मीन्स 2 को हमने जोड़ा हुआ है और 2 को हमने घटा दिया हुआ है, इन रूट एक्स प्लस 2dx। तो शायद इस लाइन में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 में से 2 हम 0, 2 में 2 घटाएंगे तो वही चीज आएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अभी हम क्या करेंगे, अब इसका हमें क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना है, हमें क्या करना है, इसका अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेना है। बताइए होगा क्या, ये एक पार्ट मान लेते हैं, एक पार्ट ये मान लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2dx माइनस 2 टाइम्स ऑफ इन रूट एक्स प्लस 2dx। अब अगर यहाँ पर क्या बात ध्यान देनी है, इंटीग्रेशन ऑफ सेम चीजें हैं, टेबल तो शायद यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है और इसका मतलब क्या समझते हैं, हाफ, तो टोटल हो क्या जाएगा, x प्लस 2 की पावर कितनी, 1 प्लस हाफ 3/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की पावर हाफ dx। अब आपको यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, x की पावर n का। तो बताइए होगा क्या, x की पावर n+1 अपान n+1। ध्यान दीजिएगा, हम रीऑपरेंस क्यों नहीं करेंगे, चाहो तो आप कर भी सकते हो, लेकिन ध्यान दें अवकलन x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, 2 का 0 बन जाएगा, मीन्स वही चीज़, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। वैसे यहाँ पर -2 टाइम्स ऑफ वो क्या जाएगा, x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस कांस्टेंट c। अभी ध्यान देते हैं, इम्प्लाइज दैट, ये बताइए कितना बन जाएगा, 2 क्रम 2 3 5, 5/2 अपोजिट हो जाएगा, 2/5 x प्लस 2 की पावर कितनी
3 2 5, 5/2 माइनस 2 1 2 1 3, 3/2, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 दूनी 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा गया है, x इंटू इन रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। तो मान लेते हैं, माना t इज इक्वल क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो बताइए वो क्या जाएगी, डी टी इज इक्वल, एक का अवकलन 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे अवकलन के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर एन, तो फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब बताइए होगा क्या यहाँ पर, तो डी टी इज इक्वल टू 2 दूना 4x, हमें यहाँ क्या चाहिए एक्स डी एक्स हमें चाहिए, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी अपॉन 4। आइए इसको यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इन रूट टी एक्स डी एक्स मतलब क्या बन जाएगा डी टी अपॉन 4, इसको लिख क्या सकते हैं 1/4 इन रूट, अब बताइए इन रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर हाफ डी टी, यहाँ फॉर्मूला कौन सी यूज होने वाला है एक्स की पावर एन इम्प्लाइज दैट 1/4 एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 2 1 3, 3/2, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2/4 जिसका 3 मिलेगा नीचे, t की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c, 2 दूना 4 मीन्स बचेगा कितना 1/6, कितना बच जाएगा 1/6, और टी बदल में क्या माना हुआ था 1 प्लस 2x स्क्वायर होल की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा क्या बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आ चुका होगा, तो हम मानेंगे किसको, हमने इसको माना हुआ है टी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हो क्या जाएगा डी टी इज इक्वल, अभी जैसे मैंने पीछे लिखा था एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स का 1 बन जाएगा 1 का 0, इतना डी एक्स। अब थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा गया है 4x प्लस 2, अब बताइए 4x प्लस 2 कैसे बनेगा, हम इसे 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या करें दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई मीन्स 2 टाइम्स ऑफ डी टी इज इक्वल 2 दूना 4x प्लस 2 डी एक्स। इस आगे यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए वो क्या जाएगा इम्प्लाइज दैट, इसके यहाँ क्या हम लिखेंगे 2dt, तो 2dt। अब बताइए हम क्या माना, हमने क्या माना हुआ है टी हमने माना हुआ है, अब पीछे जैसे मैंने किया जैसे वैसे चलेगा, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 2 1 2, 1 3/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 दूना 4/3 t की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसी टी को हम चलिए रिप्लेस कर लेते हैं, लास्ट लाइन 4/3, टी को बताइए क्या माना हुआ था एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसकी पावर कितनी है 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा इम्प्लाइज दैट
1/, अब बताइए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं पीछे 2 को हमने लिखा, जैसे मान लीजिए 2 लिखा तो इसे क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं ना। ऐसे तो एक्स हम क्या लिख देंगे, √x इंटू √x, इसका मतलब एक्स ही तो होगा ना। हाँ ध्यान दीजिए, तो √x इंटू √x माइनस √x dx, क्या पहले लाइन किसी को प्रॉब्लम है? अब ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ, अब बताइए कुछ कॉमन यहाँ पर है, तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, √x बचा क्या हुआ, 1 माइनस सॉरी यहाँ पर एक √x कौन बचेगा, -1 dx। अब आपको बात समझ आ रही होगी, किसको हम t मानेंगे, हमने मान क्या लिया हुआ है, t इज इक्वल टू √x माइनस 1, ऑपरेटिंग करिए तुरंत, तो dt इज इक्वल √x का आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, √x क्या होता है 1/√x, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और मैक्सिमम यूज होता है, 1 का गुण क्या बन जाएगा 0 dx। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान कुछ लोग लगता है कि ये कैसे डायरेक्टली आ गया, इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे x⁴n का अवकलन, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जैसे मैंने पीछे बता दिया होगा। अब बताइए होगा क्या यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, dx/√x, dx/√x, तो बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो dx/√x इम्प्लाइज दैट, यहाँ 2 डिवाइड में इधर क्या है, जब इधर क्या बन जाएगा, ये 2dt मीन्स मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। अब बताइए लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 2dt अपॉन, इसको हमने क्या माना हुआ है, इसको हमने माना हुआ t, हमने क्या माना इसको t, तो 1/t का फॉर्मूला क्या बनता है, log t प्लस कॉन्स्टेंट t। ये तो हमारा आंसर है नहीं, तो हमको करना क्या होगा, t को हम रिप्लेस कर लेते हैं, 2 log √x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।